जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों हमारे YouTube चैनल इजी इलेक्ट्रिक ज्ञान में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों नया साल 2024 की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। 2024 में आपका पूरा साल अच्छा जाए। आप कोई भी एग्जाम दे रहे हैं उस एग्जाम में आप उत्तीर्ण हो, ऐसी हमारे चैनल के परिवार से आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आज लेकर आए हैं नया वीडियो। इलेक्ट्रिशियन इंटरव्यू में पूछे जाने वाले प्रश्न है। ITI एग्जाम में भी ये प्रश्न पूछे जाते हैं और ITI इलेक्ट्रिशियन एग्जाम में ये प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दोस्तों ये एग्जाम इंटरव्यू में काम लग सकता है ये वीडियो। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपको एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलती रहे। हम इस चैनल पे इलेक्ट्रिकल रिलेटेड वीडियो बनाते रहते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो आज का पहला सवाल है, सवाल नंबर 1, वायर और केबल में क्या अंतर है। आपका पहला सवाल है कि वायर और केबल में डिफरेंस क्या है। तो इसका उत्तर है, जब भी किसी चालक पर किसी प्रकार का इंसुलेशन नहीं चढ़ा होता है तो वो तार कहलाता है, मतलब कि वायर कहलाता है। और जब किसी चालक पर किसी प्रकार का इंसुलेशन चढ़ा दिया जाता है तो वो केबल कहलाएगा। मतलब कि जिस तार के ऊपर कोई इंसुलेशन नहीं है, वो ओनली तार है उसमें, तो उसको हम तार कहेंगे, उसको हम वायर कहेंगे। और तार एक है या तो बहुत सारे तार है उसके ऊपर, अगर इसके ऊपर हम इंसुलेशन चढ़ाते हैं, इंसुलेशन चढ़ा दिया जाता है तो वो केबल कहलाएगा। तार और केबल दोनों इलेक्ट्रिकल कंडक्टर होते हैं। कंडक्टर वो पदार्थ होता है जिसे करंट आसानी से फ्लो हो सके। कंडक्टर का काम विद्युत धारा को आगे ले जाना होता है। जब भी किसी चालक पर किसी प्रकार का इंसुलेशन नहीं चढ़ा होता है तो वो तार वायर कहलाता है। इसे नंगा तार भी कह सकते हैं और इसे डायरेक्ट छूने से इसमें करंट का खतरा भी बना रहता है। और जब किसी चालक पर, मतलब कि जब किसी कंडक्टर पर किसी भी प्रकार का इंसुलेशन चढ़ा दिया जाता है तो वो केबल कहलाएगा। केबल में तार के ऊपर रबर का इंसुलेशन की परत चढ़ाई जाती है। इसमें करंट लगने की संभावना कम रहती है। प्रश्न नंबर 2, आपका दूसरा प्रश्न है कि तार का प्रकार, कितने प्रकार के तार होते हैं। तो मुख्यतः 2 प्रकार के तार होते हैं। एक है सॉलिड तार, मतलब ठोस तार, और दूसरा स्टैंडर्ड वायर। स्टैंडर्ड तार यानी एक प्रकार का गुच्छा, अर्थात इसमें केवल एक ही तार नहीं होती बल्कि कई तारों के जोड़कर एक मोटी तार 4 mm है, 6 mm है, 10 mm में बनाई जाती है, जिसे स्टैंडर्ड कवर कहते हैं। इन तार का उपयोग सिरोपरी लाइन, मतलब कि ओवरहेड लाइन में ट्रांसमिशन लाइन के लिए किया जाता है। सवाल नंबर 3, MCB और फ्यूज में क्या अंतर है। MCB और फ्यूज में क्या क्या डिफरेंस है। तो इसका उत्तर है, फ्यूज और MCB दोनों का हम अंतर बता रहे हैं। फ्यूज काफ़ी सस्ता होता है जबकि MCB महंगी होती है। MCB का पूरा नाम मिनिएचर सर्किट ब्रेकर है। MCB सबसे ज्यादा उपयोग में लिए जाने वाला एक सर्किट ब्रेकर होता है। जब कोई इलेक्ट्रिकल फॉल्ट होता है तो हमारा फ्यूज रिप्लेस करना पड़ता है, मतलब कि इसके बदले हमें दूसरा फ्यूज लगाना पड़ेगा। जबकि हमारी MCB है उसे हम रीयूज कर सकते हैं, वापस से उपयोग में ले सकते हैं। MCB की रेटिंग की रेंज 125 एम्पियर से लेकर 800 एम्पियर तक की होती है। तीसरा अंतर बहुत इम्पोर्टेंट है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तीसरा अंतर ये है कि दोस्तों जो हमारी MCB होती है वो हाई सेंसिटिव होती है। हाई सेंसिटिव का मतलब क्या होता है कि छोटे मोटे फॉल्ट को सेंस करके आराम से ट्रिप कर जाती है। दोस्तों हमारा फ्यूज इतना सेंसिटिव नहीं होता है। हमारी MCB और फ्यूज क्या क्या प्रोटेक्शन देते हैं उसके बारे में जानकारी दे रहा हूँ। तो MCB और फ्यूज ये प्रोटेक्शन दे रहे हैं। MCB और फ्यूज दोनों हमको सेम प्रोटेक्शन देते हैं। क्या क्या प्रोटेक्शन देते हैं वो आपको मैं बता रहा हूँ। हमारी जो MCB होती है वो MCB हमें 2 प्रोटेक्शन देती है और हमारे फ्यूज होते हैं वो फ्यूज भी हमें 2 तरह के प्रोटेक्शन देते हैं। एक होता है ओवरलोड प्रोटेक्शन और दूसरा होता है शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन। पहला है ओवरलोड प्रोटेक्शन। ओवरलोड प्रोटेक्शन मतलब कि मान लो कि हमारा फ्यूज 4 एम्पियर का है और 5 एम्पियर उसमें लोड दे रहे हैं, इसमें से 5 एम्पियर निकलेगा तो ये बंद हो जाएगा। मतलब कि हमारे ये 4 एम्पियर का जो फ्यूज है उसमें हम 5 एम्पियर 6 एम्पियर लोड दे देंगे तो वो फ्यूज हमारा बंद हो जाएगा। मतलब कि इस फ्यूज का जो अंदर का तार है वो उड़ जाएगा।
तो इस फ्यूज का अंदर का तार जल जाता है, लेकिन एमसीबी में ऐसा नहीं होता है। तो हमारी एमसीबी भी हमें ये प्रोटेक्शन देती है। तो दोस्तों ये दोनों प्रोटेक्शन हमको फ्यूज और एमसीबी से मिलता है। शॉर्ट सर्किट कब होता है? जब हमारा फेज से फेज आपस में संपर्क में आ गया, फेज के साथ न्यूट्रल आपस में जुड़ गए हैं, वो प्रोटेक्शन हमारी शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन कहलाती है। तो फ्यूज और एमसीबी दोनों प्रोटेक्शन सेम देती है, पर दोनों में अंतर सिर्फ इतना ही है कि हमारा जो एमसीबी होती है वो एमसीबी हाई सेंसिटिव होती है, मतलब कि छोटे मोटे फॉल्ट को भी सेंस करके ट्रिप कर देती है। पर हमारा जो फ्यूज होता है वो फ्यूज हाई सेंसिटिव नहीं होता है, वो होता है लो सेंसिटिव, मतलब कि वो छोटे मोटे फॉल्ट को सेंस नहीं कर पाता है। और वो जो फ्यूज है एक बार जल गया तो उसको हमको चेंज करना पड़ता है, जबकि एमसीबी जब ट्रिप होती है तो हम लोड को कम करके दोबारा इसको स्टार्ट कर सकते हैं। सवाल नंबर 4, सोल्डरिंग करने के समय ऑक्साइड दूर करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो इसका उत्तर है फ्लक्स। सोल्डरिंग करते समय ऑक्साइड दूर करने के लिए फ्लक्स का उपयोग किया जाता है। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आपका अगला सवाल है सवाल नंबर 5, कंक्रीट की छत में होल करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो इसका उत्तर है इलेक्ट्रिक ड्रिल। इलेक्ट्रिक ड्रिल के जरिए हम कंक्रीट की छत में होल कर सकते हैं। सवाल नंबर 6, ट्रांसमिशन के लिए कौन कौन से केबल उपयोग में लाए जाते हैं? तो इसका उत्तर है ट्रांसमिशन के लिए अलग अलग टाइप का केबल उपयोग में लिए जाते हैं, जैसे कि लो टेंशन केबल। ये लो टेंशन केबल लगभग 1000 वोल्ट तक के वोल्टेज ट्रांसमिशन के लिए उपयोग करते हैं। दूसरा है हाई टेंशन केबल। ये हाई टेंशन केबल लगभग 23000 वोल्ट तक के वोल्टेज ट्रांसमिशन के लिए उपयोग करते हैं। तीसरा प्रकार सुपर टेंशन केबल। ये सुपर टेंशन केबल लगभग 66 केवी से लेकर 132 केवी वोल्ट तक के वोल्टेज ट्रांसमिशन के लिए उपयोग किया जाता है। सवाल नंबर 7, किसी भी ट्रांसफॉर्मर की एफिशिएंसी कितनी होती है? तो इसका उत्तर है किसी भी ट्रांसफॉर्मर की एफिशिएंसी लगभग 95% से लेकर 98% तक होती है। सवाल नंबर 8, भारत में ऑपरेटिंग आवृत्ति कितनी होती है? अपने भारत में ऑपरेटिंग आवृत्ति कितनी है? तो इसका उत्तर है अलग अलग देशों में अलग अलग ऑपरेटिंग आवृत्ति होती है। अपने भारत में 50 हर्ट्ज ऑपरेटिंग आवृत्ति होती है। सवाल नंबर 9, 3 फेज इंडक्शन मोटर में स्टार्टर का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? तो इसका उत्तर है 3 फेज इंडक्शन मोटर में स्टार्टर का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है कि स्टार्टिंग करंट को कम किया जा सके, मतलब कि स्टार्टिंग करंट कम करने के लिए स्टार्टर का उपयोग किया जाता है। चलिए अब वीडियो का लास्ट सवाल नंबर 10, यूनिवर्सल मोटर क्या है? तो इसका उत्तर है यूनिवर्सल मोटर एक विशेष प्रकार की मोटर है जिसे डीसी सप्लाई या एसी सप्लाई पर चलाने के लिए डिजाइन किया जाता है। मतलब कि ये यूनिवर्सल मोटर एक ऐसी मोटर है जो डीसी सप्लाई और एसी सप्लाई दोनों पर हम चला सकते हैं। ये यूनिवर्सल मोटर ड्रिल मशीन, हेयर ड्रायर, टेबल फैंस एंड ग्राइंडर में यूज़ होता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। हम इस चैनल पे इलेक्ट्रिकल रिलेटेड वीडियो बनाते रहते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।